क्या पढ़ रहे थे हम? बाबरे, उस दिन अपन क्या पढ़ रहे थे? 1 महीने भर पहले ही बात हो गई। पेपर अच्छा हुआ ना? तो अब हाँ, तो आने वाले टाइम का आरएस तो हूँ मैं। इज्जत क्या करो थोड़ी। खैर, आरएस बनने से इज्जत करे ऐसा भी जरूरी नहीं। आरएस कोई तो थोड़ी ना। अब यूं है स्टूडेंट्स, आप सभी को जैसा कि पता है कि टेस्ट हो गया था, तुमने अच्छी परफॉर्मेंस भी उसमें कर ली। अब हम आंवले के अंदर जैसे वैरायटी तो उस दिन चर्चा कर रहे थे अपन, है ना? वैरायटीज का डिस्कशन चल रहा था। आंवले में निर्धारित वृद्धि वाली शाखाओं पे फल लगते हैं। निर्धारित वृद्धि वाली शाखा, डिटरमिनेट शूट्स। आंवले के अंदर जाइगोडोर्मेंसी पाई जाती। जाइगोडोर्मेंसी, यू नो, जाइगोडोर्मेंसी पाई जाती है। आंवले में फूल आते हैं लगभग जनवरी, फरवरी, मार्च। फिर हमने किस्में पढ़ी थी, अगेती किस्में मेरे साथ रिपीट करनी है आपको, ठीक है? बोलो, NN9, NN10, NN10 एवं गोमा ऐश्वर्या। बीच में या मध्यम समय में पकने वाली किस्में इस प्रकार से, बोलो, फ्रांसिस, NF4, NF5, NS6, NS7, 4, 5, 6, 7, कंचन कृष्णा अमृत नीलम, पचेती चक्रिया, भवानी सागर, लक्ष्मी 52। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, देखो एक सबसे खास बात स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट, खाली सुनना है, इस प्रकार का तुम्हें फालतू का तमाशा नहीं करना है, समझे बेटा? आंवले की कोई न कोई वैरायटी किसी न किसी वैरायटी से डेवलप, कोई वैरायटी किसी न किसी से विकसित हुई है। तो इससे भी आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, जैसे नरेंद्र आंवला 5, क्या है गाइस? जैसे नरेंद्र आंवला 9, जैसे कि नरेंद्र आंवला 10, ये तीनों किस्में बनारसी किस्म से बनी हुई है। किससे बनी है? हाँ, बोलो, बनारसी से चयनित। बनारसी से चयनित। अच्छा, बोलो, नरेंद्र आंवला 4, नरेंद्र आंवला 6, नरेंद्र आंवला 8, ये तीनों वैरायटी है चक्रिया से चयनित। किससे चयनित है? चक्रिया से चयनित। और ये अपने को स्टूडेंट्स रखना है ध्यान में। नरेंद्र आंवला 7, NS7 को नीलम बोलते हैं, अगर तुम्हें याद हो तो नीलम बोलते हैं। ये NS7 हुई है फ्रांसिस से चयनित। किससे है? बोलो, फ्रांसिस से चयनित। फ्रांसिस से चयनित। और एक है गोमा ऐश्वर्या। गोमा ऐश्वर्या जो सिलेक्शन है वो पता है कहां से है? गोमा ऐश्वर्या फ्रॉम, जो है फ्रॉम NS7। किससे है गाइस? बोलो, NS7 से चयनित। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, भवानी सागर। बोलो, भवानी सागर थिम्बन से चयनित। वैरायटी बोलो, थिम्बन। थिम्बन से चयनित। जो कुछ भी अभी बोर्ड पे लिखा हुआ ये कोई छोटी बात नहीं लिखी हुई, पहली बात। दूसरा ये है, क्वेश्चन आ रखा है NF5 का, इसको बोलते हैं कृष्णा। क्या कहते हैं? ये कोटा यूनिवर्सिटी के टीए के पेपर में कि भाई कृष्णा वैरायटी किससे सिलेक्शन है? एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर आ रखा है ARO में कि जो नीलम वैरायटी है, इसको NS7 कहते हैं, ये किससे सिलेक्शन है? तो ये कोई भी आ सकता है। 5-6 तो मैं तुम्हें याद करवा देता हूँ, ठीक है? बोलो, 5, 9, 10। कोई भी ट्रिक या कोई भी चीज
2-3 दिन लगते हैं याद करने। बोलो 5 9 10, बनारस में 10, ठीक है। ऐसे आपको 3 बोलो, 5 9 10, बनारस में 10 हो जाएगा यार। 4 6 नहीं, ऐसे इंग्लिश में इसको बोलो 4 ले कर ले चेट, चकिया से चैन। इसको ऐसे याद करना पड़ेगा। बोलो 4 6 8 ले कर ले चेट, चेट से चकिया, याद रहेगा। इसको 2-3 बार आप लोग अपने स्तर पे रिपीट करना। क्या करोगे? 5 9 10, 4 6 8, 3-4 बार घर पे प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें संख्या का पता चल जाएगा। 5 9 10 है, ऐसे समझ गए। और NH7 किससे है? फ्रांसिस से। और गोमा ऐश्वर्या किससे है? NS। इसके अंदर हमने एक देह विकार पढ़ा था, तुम्हें याद भी होगा। इसके अंदर एक फेमस देह विकार होता है, उसको बोलते हैं फ्रूट नेक्रोसिस। क्या कहते हैं गाइस? हाँ बोलो, फ्रूट नेक्रोसिस। फ्रूट नेक्रोसिस, आंतरिक गलन, या इसको बोलते हैं इंटरनल ब्रेकडाउन। बोलो आंतरिक गलन, सही नहीं। इसमें आंवला जो होता है अंदर से गल जाता है, सड़ जाता है। फ्रूट जो होता है अंदर से, ये आंवले का फल, ये अंदर से सड़ गया है। ये बोरोन की कमी से ऐसा होता है। किससे होता है गाइस? इसका कारण है बोरोन की कमी। और इसमें हमने 2 बातें और पढ़ी, तुम्हें याद हो तो। संवेदनशील किस्म कौन सी? इसकी संवेदनशील जिसमें ये बीमारी सबसे ज्यादा होती है, तो इसकी संवेदनशील किस्म का नाम है फ्रांसिस या हाथीजूल। फ्रांसिस का दूसरा नाम क्या था? तो फ्रांसिस या हाथीजूल जो वैरायटी है उसके अंदर ये सबसे ज्यादा, यानी संवेदनशील किस्म। सहनशील या प्रतिरोधी, सहनशील या प्रतिरोधी किस्में भी हमने पढ़ रखी है, वो भी तुम्हें याद है। एक तो है चक्किया, क्या है गाइस? और क्या थी? NH6 NH7, NH6 NH7। इनमें से जो पहले लिखा ये बड़ा आता है कि भाई कि ये आंवले में जो सबसे ज्यादा फ्रूट नेक्रोसिस किसमें होता है, तो इसमें होता है फ्रांसिस हाथीजूल में, सही नहीं। ऐसा आपको याद रखना। क्या तुम्हें पता रहेगा? यही खास, ये पहले पढ़ रखा है, इसलिए नए थे उनके लिए बता दिया मैंने। इसके अलावा आंवले में एक रोग है जो कि बहुत बड़ा नहीं है, उसको बोलते हैं रोली रोग। क्या बोलते हैं? आंवले में एक रोली रोग यानी रस्ट होता है, और रोली ज्यादातर होती है कवक से। कवक का नाम भी तुम्हें याद है, रेवेनेलिया एम्ब्लिका। बोलो रेवेनेलिया, रेवेनेलिया एम्ब्लिका, रेवेनेलिया एम्ब्लिका, सही नहीं। और एक कीट भी लगता है, वो भी कोई खास नहीं, वो भी छाल भक्षक कीट। क्या लगता है गाइस? हाँ बोलो, छाल भक्षक कीट। इसको बोलते हैं अपन बार्क ईटिंग कैटरपिलर इंडरबेला स्पीसीज। क्या बोलते हैं गाइस? बोलो, या फिर इंडरबेला क्वाड्रिनोटेटा। खाली स्पीसीज याद रख लो, ज्यादा मेहनत नहीं करते अच्छे बच्चे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने। फ्रूट नेक्रोसिस किसका देह विकार है? तो इसको 2 मिनट लिख लेते हैं, फिर नहीं क्रॉप पड़े। 2 मिनट में ये इसको लिख लो, अच्छी चीजें। तो सबके आगे एन ही क्यों लिखा? वो नरेंद्र आंवला है, यूपी के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, वहां से डेवलप्ड है। एन का मतलब है नरेंद्र आंवला। एन नरेंद्र आंवला एक जगह का नाम है। यूनिवर्सिटी नरेंद्र देव ऐसे यूनिवर्सिटी करके है, यूपी में। वहां से एक रिसर्च सेंटर है, वहां से डेवलप है, इसलिए नरेंद्र लग रहा है। ठीक है, नरेंद्र आंवला। एन ए का मतलब था नरेंद्र आंवला। पेपर कैसे हुआ आरएस का? मैंने बोला ना आरएस का पेपर अच्छा हुआ है, सिलेक्शन होगा नहीं लेकिन उसमें क्योंकि उसमें क्या करंट अफेयर्स आता है ना, वो पढ़ नहीं पाए ना, करंट तो पढ़ा नहीं अपन, तो करंट अफेयर्स ज्यादा थे तो उसमें फिर आई नहीं अपना। पेपर टफ भी था, पेपर टफ था, लेकिन टफ अपन नहीं कह सकते, क्योंकि टफ तो वो कह सकते हैं जिन्होंने पढ़ाई कर रखी। भाई जो पढ़ते हैं उसके लिए तो टफ है, जो नहीं पढ़ता वो तो उसके लिए तो टफ रहेगी। लेकिन जो साल भर से तैयारी कर रहे थे उनके भी नहीं लगी, कहीं का हुआ लेवल। किस किस ने दिया तुम्हारे में? किसी ने दिया? कैसा रहा? कितने का आ रहे नंबर? आंसर की भी आगे थी उससे।
30 क्वेश्चन कोई बात नहीं, 30 भी तो काफी होते हैं। 30 करते हैं तो अगर 30 के 30 ही सही हो जाते हैं तो नंबर पता कितना आता है? कितना नंबर आए? 40 नंबर आते हैं। ठीक है, तो 40 नंबर आते हैं। वैसे उसमें आते हैं 80 नंबर जाएगी कट ऑफ, 80-85 इस बार ज्यादा नहीं जाएगी 200 में से। ठीक है सर, आप तो लालची हो। तेरा क्या लिया भाई, मैंने लालची हो मेरे राम रतन। लालची का मतलब क्या होता है? मैंने तुम्हारा क्या कोर्स लिया तुम्हें बता ना। बदमाश है, जनता दे। चले आगे। गंगा किसका क्लोन है? गंगा कौन से गाय का? ये क्वेश्चन आया था ना, गिर गाय का। गिर गाय का गंगा क्लोन। उत्कृष्टता के अंदर भी आया था, अपना हॉर्टिकल्चर का भी एक आया था। और भी थे क्वेश्चन तो यूं तो। क्वाशोर कोर किसकी कमी से होता है? एक ये भी आया था। क्या मिट्टी वाला है? हाँ सोइल का था वो, उसके अंदर कोटा में इधर था कुछ ऐसा। भवानी सागर के आगे थिम्बन, THIMBAN, थिम्बन से सिलेक्शन। कीट तो काफी सारे लगते हैं, लेकिन ऐसा कोई खास नहीं जिसको याद रख पाए अपन। छोटे मोटे कीट तो लगते ही हैं, खैर ऐसा नहीं भी कीट नहीं लगते। कीट तो लिस्ट बनाए तो 10 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर एक प्लांट के अंदर काफी लगते हैं कीट तो, लेकिन कॉमन है सारे, कॉमन नहीं जो सब में लगते हैं। अब चलो आगे। क्या रे हट गया अब ले। बिसल देव रासो किसने लिखा? तुम तो हाथ खड़ा करना, बोलना मत। बिसल देव रासो किसने लिखा? तुम्हारे है सिलेबस में वो। नरपति नाल। और भी थे उसमें, खुमान रासो, दलपत विजय, और भी था उसमें पता नहीं। वो था पृथ्वीराज रासो, एक पता नहीं और क्या था है। हिस्ट्री भी थी ना उसमें, सारे था सब्जेक्ट तो सब। राजस्थान जी के कम था बिल्कुल। जनरल साइंस तो थी ना, कम नहीं थी, फिक्स थे क्वेश्चन, गिन लेना। जनरल साइंस के 10 और 10 20 आते हैं। 10 साइंस के आते हैं, 10 टेक्नोलॉजी के आते हैं, तो 20 थे उसमें। और 10 मैथ के आते हैं, 10 रीजनिंग के आते हैं, वो भी थे 40। और बाकी सब थोड़ा थोड़ा सबके आते हैं, वो सबके थे। मुख्यमंत्री द्वारा अनुप्रति कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं, ये बात सही है जी। अनुप्रति कोचिंग से तो आज से थोड़ी हो, तो कब से खोल रहे हैं? अनुप्रति कोचिंग के तो कई सालों से चल रही योजना है। अब चलो आगे। अब नया टॉपिक डालना, नींबू वर्गीय फल, सिट्रस। ठीक है, नींबू वर्गीय फल बोले तो सिट्रस। रोग है रोली रोग, रेवेनेलिया एम्ब्लिका। कवक का नाम है रेवेनेलिया एम्ब्लिका। रेवेनेलिया एम्ब्लिका, रेवेनेलिया एम्ब्लिका।
अब लिखो नींबू वर्गीय फल, सिट्रस। अभी किसी के छूट नहीं रहा ना? चकेया के नीचे है NH6 NH7, ये भी प्रतिरोधी किस्में है, ठीक है, सहनशील या प्रतिरोधी किस्म। चले आगे। टॉपिक डालो बेटा, नींबू वर्गीय फल, सिट्रस, सिट्रस। सुनो सर, नींबू वर्ग के फलों को थोड़ा अच्छी तरह से समझाना, इसमें हमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। अरे भेंडे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। आज दिन पहले कोई कंफ्यूजन रहा क्या तुम्हारा? तुमने पोमोलॉजी पढ़ रहे हो, अच्छी पढ़ रहे हो, तुम विश्वास तो रखो। तुम अभी जो पोमोलॉजी पढ़ रहे हो ना, वो कोई छोटी चीज थोड़ी पढ़ रहे हो, छोटी चीज पढ़ रहे हो, लेवल है इसका। ये तुम्हें आज पता नहीं चलेगा, बाद में चलेगा। देखो सिट्रस जो है ना, सिट्रस, ये सिट्रस एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? सिट्रस एक ग्रीक वर्ड है। और मैं और ज्यादा तुम्हें अच्छे से समझाने लग गया ना, फिर तुम्हारे हवा लगनी नहीं, क्योंकि मैं एक लेवल को मेंटेन करके चल रहा हूँ, सुपरवाइजर से थोड़ा ऊपर वाला लेवल, इससे ऊपर वाला लेवल फिर ऊपर वाली क्लास है PG वाला, फिर उसमें थोड़ा ज्यादा एडवांस लेवल है। अपन वैसे अच्छा कर रहे हैं, अपन बढ़िया कर रहे हैं। मैंने बोला था कि प्रश्न आ जाएंगे, पहले बोल रहा हूँ नित्य दिनों से, नहीं बोल रहा हूँ 15 क्वेश्चन 20 आएंगे, 20 के 20 लगभग आ जाएंगे, वादा नहीं है लेकिन कोशिश है। भाई वादा तो कोई नहीं कर सकता। अब पता चला कल RS के पेपर में कहीं गारंटी लड़की हवा नहीं लगी लो। तो अभी ट्रेंड क्या है, इस चीज को स्वीकार करो। एक्चुअली क्या, सरकार इस कोचिंग कॉन्सेप्ट के खिलाफ, जितने भी सरकार हैं, कोचिंग वाला जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, इनके खिलाफ रहती है। उसके पीछे कारण रहता है कि सरकार की स्कूलों की बेइज्जती होती है। तो सरकार का ये पेपर बनाते समय ये फोकस रहता है कि पेपर ऐसा बनाओ कि कोचिंग वालों को भी उसमें ज्यादा कुछ नहीं आए, बाहर वालों को भी कुछ नहीं आए। ये एक ट्रेंड है, समझना इस बात को, ये दिल पे लेने वाली बात नहीं। इसके लिए हमेशा के लिए तैयार रहना, भविष्य में तैयारी तो करनी ही है जम के, लेकिन पेपर ऐसा बनता है कि जो कोचिंग वालों के भी उतना ही बैठे जितना कोई घर पे बैठा हुआ टैलेंट लड़का तैयारी करा उसके बैठे। मेरी बात को समझ रहे हो? ऐसी कोशिशें हैं, और इस बात के लिए तुमको भी मेंटली पहले तैयार रहना। ऐसे नहीं सर आपने पढ़ाया तो आए नहीं, ऐसी कोई गारंटी नहीं लेता कि मैं पढ़ा रहा हूँ जो है। कोशिश कर रहे हैं, अच्छी कोशिश, क्या समझे? घबराना मत, अभी जो बात बोली सच बोली। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है फ्रूट ऑफ गॉडली ट्री, फ्रूट ऑफ गॉडली ट्री। मेरी बात को वापस सुनो, सिट्रस कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक, जिसका अर्थ होता है फ्रूट ऑफ गॉडली ट्री, यानी भगवान के पेड़ का फल। क्या कह सकते हैं अपन? भगवान के पेड़ का फल, ये इसका शाब्दिक अर्थ है, जो कि ज्यादा, जैसे एक था अनार, क्या था? अनार को बोलते हैं पॉम ग्रेनेट। क्या कहते हैं गाइस? बोलो पॉम ग्रेनेट। यह एक लैटिन शब्द, क्या है गाइस? यह एक लैटिन शब्द है जिसका तात्पर्य होता है ग्रेनी एप्पल। जिसका क्या मतलब होता है? ग्रेनी एप्पल, यानी दानेदार सेब। क्या मतलब होता है इसका? दानेदार सेब। सो पोमेग्रेनेट इज लैटिन वर्ड एंड वायरस सिट्रस इज ग्रीक वर्ड, ऐसा। डन। पोमेग्रेनेट लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है ग्रेनी एप्पल, यानी ग्रेन का मतलब होता है दाने, दानेदार सेब, और सिट्रस एक ग्रीक वर्ड है। अब 1 मिनट के लिए समझा रहा हूं। अरे बंडे,
पोमग्रेनेट अनार को बोलते हैं, पहले तो यही नहीं पता। ओके, अब इधर देखना 1 मिनट के लिए खाली, ठीक है। मैंने यहां पर ये क्या लिखा बताओ पीछे, ऑरेंज लिखा। 2 प्रकार के ऑरेंज, कितने प्रकार के? एक ऐसा ऑरेंज जिसकी स्किन होती है वो टाइट रहती, क्या रहती है गाइस? बोलो टाइट स्किन्ड ऑरेंज, टाइट स्किन्ड ऑरेंज। एक तो ऐसा संतरा है जिसकी स्किन थोड़ी कैसे रहती है? टाइट रहती है, बोलो टाइट स्किन्ड ऑरेंज। और एक ऐसा ऑरेंज होता है जिसकी रहती है लूज स्किन, क्या रहती है? इसको थोड़ा सा अपन ऐसे लिख देते हैं ताकि ऊपर नीचे ऐसे लिख पाएंगे ना। पहले अपन संतरा को लिखना चाह रहे ताकि याद रह जाएगी। तो मैंने ये जो लिखा है ना, ये इसको मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहां लिख रहा हूँ, ठीक है। टाइट स्किन्ड ऑरेंज, क्या लिखा था मैंने? टाइट स्किन्ड ऑरेंज, टाइट स्किन्ड ऑरेंज, ठीक है। और एक ऐसा ऑरेंज होता है जिसकी होती लूज स्किन होती, कैसी होती गाइस? बोलो लूज स्किन्ड ऑरेंज, लूज स्किन्ड ऑरेंज। 2 प्रकार का ऑरेंज हो गया। एक तो ऐसा ऑरेंज जिसकी स्किन होती ऑरेंज, हाथ से छिलका उतार लो आराम से, कोई दिक्कत। ऐसी है जिसकी टाइट स्किन है, हाथ से छिलका उतारने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, चिपकी हुई सी रहती स्किन, कैसी रहती है? चिपकी हुई रहती है। तो जो लूज स्किन ऑरेंज है उसका नाम तो है मैंडरीन, क्या है गाइस? बोलो मैंडरीन। और इसे कहते हैं स्वीट ऑरेंज, क्या कहते हैं? बोलो स्वीट ऑरेंज। स्वीट ऑरेंज यानी मीठी नारंगी कह दो, चाहे चाहे इसको माल्टा मौसम्बी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इसको माल्टा या मौसम्बी कहते हैं, ये ध्यान रखना। इसका नाम है माल्टा या मौसम्बी। शुरुआत की क्लास में पढ़ रखा है, अब जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूं ये बात। तो आपके सिलेबस में 3 चीजें लिखी हुई है। नंबर 1 मैंडरीन, नंबर 2 स्वीट ऑरेंज, नंबर 3 है कागजी नींबू। क्या है गाइस? उसको बोलते हैं एसिड लाइम। क्या बोलते हैं? अब इन तीनों का वैज्ञानिक नाम लिख रहा हूं जो कि तुम्हें पहले से आते हैं। बोटनिकल नेम क्या लिख रहा हूं? सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस ओरेंटिफोलिया, सिट्रस ओरेंटिफोलिया। सही नहीं? ये नाम हमें पहले से आते हैं। अभी सुपरवाइजर वाले पेपर में कागजी नींबू का वैज्ञानिक नाम आया। सुपरवाइजर जो एक कोटा यूनिवर्सिटी वाला हुआ था। इन तीनों का कुल रूटेसी है, क्या है गाइस? बोलो रूटेसी 18 गुणसूत्र, रूटेसी 18 गुणसूत्र, रूटेसी 18 गुणसूत्र। तो तीनों के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? मतलब पूरे नींबू वर्ग में 18 होते हैं। सोबत हुई एक बार। अब यहां पर इनका जो उत्पत्ति स्थल है, क्या है गाइस? वो उत्पत्ति अगर हमें याद रखना हो तो हमने याद है चीन, चीन भारत। क्या था? बोलो चीन, चीन भारत। तो नींबू का भारत है, बाकी दोनों का कहां पर है? ठीक है, चीन, चीन भारत। अब है फल प्रकार। फल, तीनों का फल प्रकार होता है हेस्पेरिडियम। क्या होता है? बोलो हेस्पेरिडियम। पूरे नींबू वर्ग का क्या होता है? हेस्पेरिडियम ही होता है। सभी का हेस्पेरिडियम है, तो समस्या यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। तीनों का खाने योग्य भाग भी क्या है? सेम है। तो तीनों का है खाने योग्य भाग जूसी प्लेसेंटल हेयर्स। बोलो जूसी प्लेसेंटल हेयर्स, जूसी प्लेसेंटल हेयर्स। जो इसके रेसे जो होते हैं उनकी बात हो रही। तो आप यहाँ वापस देखना। सर आप बेटा बुलाया करो, अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हो। मैं तुम्हें बेटा बुलाता हूँ तो बेटा बुलाने से क्या फर्क पड़ता है? तुम मेरे बेटे जैसे थोड़ा, तुम तो समकक्ष
समकक्ष लोगों को बेटा थोड़ी बुला सकते हैं, बेटा भी बुला सकते हैं, वो तो आदत पड़ी हुई वही बोलता है आदमी। अब मेरे कहीं आज कहीं जगह आदत पड़ी हुई बेटा तो बेटा निकल जाता है, कहीं जगह कुछ और निकल जाता है, लेकिन गलत सब थोड़ी ना निकलना चाहिए, गलत तो कुछ नहीं। गाइस भी आदत पड़ गई, गाइस गाइस ऐसे बोलने की आदत पड़ गई, यूट्यूब पे भी गाइस हेलो गाइस ऐसे हो गया, ऐसे करके तो उसका कोई लॉजिक नहीं। बेटा बोल दो, स्टूडेंट बोल दो, क्या ही बोल दो, उससे क्या लेना देना। इन सब चीजों पे फोकस नहीं चाहिए। ऑरेंज कितने प्रकार का है? दो। बोलो, लूज स्किन ऑरेंज, टाइट स्किन ऑरेंज। टाइट स्किन ऑरेंज को बोलो मैंडरीन, लूज स्किन ऑरेंज को मैंडरीन, और टाइट स्किन को बोलते हैं स्वीट ऑरेंज। और कागजी नींबू, बोलो सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस ओरेंटिफोलिया। उत्पत्ति चीन, चीन भारत। तीनों का फल प्रकार क्या होता है? तीनों का खाने योग्य भाग क्या होता है? अब इसको एक बार सिस्टम से लिखेंगे तो फिर आगे बढ़ पाएंगे। जो नए हैं उनके लिए मैंने इतना लिखा, बाकी ये पढ़ा रखा पे। लिख पाओगे? तुरंत लिखना शुरू करके अब तक तो खत्म करना था। पीजी वाले लड़के कितने एक्सपर्ट, मैंने ऐसे कोई भी बात बोलता हूँ, कोई क्रॉस बोल दिया, संकरण बोल दिया, बात तो बात सुनते रहते हैं, तुरंत लिख लेते हैं याद। ये होती बात। तुम लोग, तुम्हें पता ही नहीं रहता, उंगली नहीं उठती कई बार तो लिखना क्या है ऐसे पता नहीं रहता। तुम बच्चे कहाँ हो? बच्चे बड़े हो गए अब बच्चे बच्चे नहीं रहे। सुपरवाइजर बन जाओगे तो बच्चे बच्चे रहोगे क्या? किसान तुम्हें दौड़ दौड़ के कुटे खेतों में। फिर कई बार क्या होता है, इस ग्राम सेवक को तो कुछ नहीं आता, कई कृषि प्रदेश को ग्राम सेवक बोलते हैं, कई बार गाँव में साथी जी ग्राम सेवक भी बोलते हैं, कॉमन के पास। अरे वो लड़की आई, उसको तो कुछ आता जाता तो है नहीं, वेरिफिकेशन करा रहे हैं, उसको कुछ भी होंगे नहीं उड़ रहे। लड़कों में भी ऐसा होता है, लड़कों में, अरे वो नया आया ग्राम सेवक, उसको तो कुछ पता ही नहीं होता, फालतू बातें करता है। टाइट स्किन ऑरेंज और लूज स्किन ऑरेंज। लेकिन किसानों के खूब पैसे पास कराना, ठीक है? अगर सही है किसान तो खूब उनको छूट दिलवाना, तुम्हारे हाथ में हो। लेकिन तुम्हारे हाथ में, कहीं कृषि पर्यवेक्षक वालों को नॉलेज नहीं रहता, उसके चक्कर में उस पूरा एरिया भुगतता उस बात, ज्ञान की कमी से। ज्ञान की कमी का मतलब ये पता ही नहीं रहता कौन कौन सी योजनाएं हैं, कृषि पर्यवेक्षक को पता ही नहीं, किसान को कैसे छूट मिले। साल के टारगेट तो ऐसे अच्छे अच्छे किसानों को छांट के रखना शुरू में। कोई भी काम आया, टारगेट आया, अगले किसान कृषि यंत्र दिला दिया, ये दिला दिया, वो दिला, जिंदगी भर याद रखते। रिश्वत मत लेना, रिश्वत। रिश्वत लेना अच्छी बात नहीं होती, ठीक है? पकड़ लिए जाओगे तो तुम्हारे इतना दिमाग तो है नहीं कि तुम रिश्वत कैसे लेते हैं, पता ही नहीं। तुम किसान को परेशान करोगे कि तुम फोन पे बोल दोगे कि 40,000 की छूट चाहिए तो 5,000 रुपए चाहिए मेरे को, 10,000 आधी आधी होगी, तो किसान एक दो बार बोले यार ये तो गलत बात बोल रहा है, अगली बार किसान रिकॉर्डिंग करके रखेगा। साथी जी की रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है उसमें कि साथी जी पैसे मांग रहे हैं, अगले दिन साथी जी थाने में किसान के हाथ जोड़ रहे हैं, अरे गलती हो गई, गलती हो गई, कैसे नहीं करूंगा, नो। लेकिन एक बार रिश्वत में पकड़ने के बाद में जमानत नहीं है, ध्यान रख। 1,500 रुपए की रिश्वत हो, चाहे 500 की हो, चाहे 50,000 की। हमारा सरपंच गांव वाला आज के 15 साल पहले उसने कुछ 500-600 रुपए की रिश्वत ली थी, अभी उसको 2 साल की जेल हुई, 15 साल बाद। ध्यान रख लेना। तो रिश्वत के मामले में खतरनाक काम है, इसलिए रिश्वत नहीं लेनी चाहिए आदमी। रिश्वत लेना ही गलत है ना वैसे भी, तो रिश्वत मत लो। उसमें क्या फंसाते हैं लोग। अभी यहाँ उदयपुर के हमारे हॉर्टिकल्चर में 2 बड़े बड़े अफसर जिला स्तर के दोनों गए, फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तार। कलेक्टर की मीटिंग चल रही थी, तो कलेक्टर की मीटिंग के अंदर सब बैठे हुए थे, पुलिस आई उधर, या अपने एंटी करप्शन ब्यूरो वाले आए, ठीक है? आके वहां फिल्मी स्टाइल मीटिंग चल रही कि मैडम एक सेकंड रोको, मीटिंग को रोको, ये कौन है, दोनों आदमी कौन है, चलो उठो इधर। दोनों को पुलिस पकड़ के ले गई। फिर जांच करी तो पाया गया कि
25-25 हजार की रिश्वत लेते, ज्यादा कुछ नहीं। यही तो बात है, यही तो हाथ ही बढ़ गए होड़े ढुल गए वाली बात नहीं होती क्या? गाँव में कहावत है, हाथ ही बढ़ना और होड़े ढुलना। होड़ा मतलब वो जो चने होते हैं ना, चने, कच्चे चने को सेकते हैं, उनको होड़ा बोलते हैं गाँव में। तो कहावत है कि हाथ ही बढ़ गए होड़े ढुल गए, अर्थात कुछ नहीं मिला, न तो होले खाने के मजे आए और हाथ और बढ़ गए ऊपर से। तो हाथ बढ़ गए होले ढुल गए, अर्थात 5-25 हजार की रिश्वत में सब खत्म ही हो गया, और उससे वो ले भी लेते तो क्या ही फर्क पड़ जाए, ये बात है। चले आगे, अब लिखो जनरल इन्फो, सामान्य जानकारी। कागजी नींबू में टाइट और लूज स्किन का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है, ये तो नींबू अलग है। सभी नींबू वर्गीय फलों का कुल रूटेसी होता है और गुणसूत्र 18 होती है, ठीक है। सर हमारे गांव के सरपंच ने तो कार्यालय की एसी खोल के घर पे लगा दी। सरपंच अपने पैसे से लगाई होगी वहाँ कार्यालय वाली ऑफिस, तो वो घर पे लगा देगा, क्या दिक्कत है उसको? क्योंकि कार्यालय में एसी लगाने का कोई बजट तो आता नहीं, खुद के पैसे से उसने कार्यालय में लगाई होगी, तो वो घर पे लगा देगा, तो क्या दिक्कत है? ऐसे सरपंच के लिए कोई ऐसी का बजट तो आता नहीं, तो उसने कहा यहाँ काम करते हैं, ऐसी लगा दी, गाँव वालों को ऐसी लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया। उसने कहा तुम भाड़ में जाओ, मेरे घर पे ले देता हूँ वापस, घर ले गया, उसमें कोई नई बात। लेकिन गाँव वाले तो इशू बनाते हैं, बात का बतंगड़ है कि हम तो यहाँ धूप में तड़प रहे हैं, तुम ऐसे में बैठे हो, ऐसे करके जाओगा भी जाओ। अब लिखना सामान्य जानकारी, सुन रहे हो? लिखो सामान्य जानकारी। किसके छूट रहा अभी? 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में जो भी है बच रहा उसको लिख लो, क्योंकि सभी में हेस्पेरिडियम, सभी सिट्रस का हेस्पेरिडियम है, सभी का खाना, आगे चीजें कॉमन है, लेकिन वाह आगे बढ़े। अब देखना, देखो अब हम पढ़ रहे हैं सामान्य जानकारी। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में 2-3 बातें थोड़ी समझने वाली है, बाकी कोई लोड वाली बात है नहीं। तुम्हें सिट्रस बढ़िया याद हो जाएगा, घबराओ मत, ठीक है बेटा, शाबाश। सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं, ये क्या है पता है तुम्हें? सिट्रस, ये कोई भी एक नींबू वर्गीय फल है, नहीं है, ये कोई भी एक नींबू वर्गीय फल बना रहा हूं ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ये कोई भी नींबू वर्गीय फल बन रहा है, शाबाश। इसके अंदर ये हम पूरा मैटर देखते हैं। ये इसमें बारी बार जो छिलका दिख रहा है, छिलका पील बोलते हैं इसको, इसको अंग्रेजी में लिख रहा हूं, समझ लेना। लेकिन आउटर मोस्ट लेयर, क्या बोल रहे हैं इसको अपन? बाहरी बाहर परत को क्या बोलते हैं अपन? आउटर मोस्ट। इसकी आउटर मोस्ट लेयर को अपन वैसे तो एक्सोकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो एक्सोकार्प, या इसको बोल सकते हैं इपिकार्प। क्या बोल सकते हैं? बोलो एक्सोकार्प, इपिकार्प। लेकिन तकनीकी भाषा में इसको कहते हैं हम लोग फ्लेविडो। क्या कहते हैं? हाँ बोलो फ्लेविडो। तो इसका जो छिलका होता है ना, जिसके ऊपर तेल ग्रंथियां पाई जाती, क्या पाई जाती? इसके ऊपर ऑयल ग्लैंड्स, तेल ग्रंथियों को क्या बोलते हैं? हाँ, तेल ग्रंथियां पाई जाती, ऑयल ग्लैंड। तेल ग्रंथियां का मतलब अपन छिलका उतारते हैं, कोई बोलता है ज्यादा बोल रहा है, ये ले आंख में डाल देने, ये तो ये ले हैं, होता नहीं होता गाँव में इस प्रकार से। तो ऊपर ही ऊपर जो आप इसका छिलका देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं फ्लेविडो। क्या कहते हैं? वैसे तो ये किसी भी फ्रूट का जो इपिकार्प या एक्सोकार्प होता है वही है, लेकिन तकनीकी भाषा में इसका क्या नाम है? फ्लेविडो। इसमें कोई भी नई बात नहीं। यहाँ पर ये जो अंदर आप देख रहे हो सफेद रंग वाला, सफेद को वैसे व्हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? बोलो व्हाइट स्पॉन्जी पोर्शन। इसके अंदर जो सफेद रंग का स्पॉन्ज जैसा कलर होता है ना, छिलका उतारते ही अंदर की साइड नहीं होता है क्या सफेद सफेद?
उसको एक्चुअली वो मीजोकार्प है। क्या है फ्रूट का? वो इसका मीजोकार्प का मध्य फल वित्ती है वो। उसको तकनीकी भाषा में पता क्या कहते हैं? एल्बिडो। क्या कहते हैं? हाँ बोलो एल्बिडो। तो एल्बिडो अंदर होता है, किधर होता है? बोलो एल्बिडो अंदर। और फ्लेविडो किधर गया? बोलो एल्बिडो अंदर। और ये बीच में जो भी ये जो हम खाते हैं ना इसका, वो एक तरीके से एंडोकार्प है। क्या है ये अंदर खा रहे हैं वो एंडोकार्प है, याद नहीं रखना है फिर भी ये एंडोकार्प। तो बाहर वाला ईपीकार्प या एक्सोकार्प है, मीजोकार्प है, और ये क्या है? एंडोकार्प। जो भी अपन इसमें खाते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? एंडोकार्प। ज्यादा लोड वाली बात इसमें नहीं है, खाली समझने के लिए मैंने बताया। तो इसकी बाहर वाली परत को तकनीकी भाषा में फ्लेविडो कहते हैं, मतलब इसके इपिकार्प को एक्सोकार्प को फ्लेविडो कहते हैं, मीजोकार्प को एल्बिडो कहते हैं, और अंदर वाले को अपन एंडोकार्प कहते हैं। अच्छी बात। नींबू वर्गीय फलों के अंदर बहुभ्रूणता पाई जाती है, ऐसा तुम्हें याद है? याद है तुम्हें? पहले हमने उस समय पढ़ा था कि बहुभ्रूणता के बारे में, कि बहुभ्रूणता किस किस में पाई जाती है, ऐसा कब पढ़ा था? शुरू में। तो बहुभ्रूणता पाई जाती उस समय पढ़ा था ना? तुम्हें याद है क्या? किसने दिया बहुभ्रूणता शब्द खोज? किसने की? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने करी थी। तो इसका मतलब यह है कि नींबू वर्गीय फलों में बहुभ्रूणता पाई जाती है, आम की दक्षिण भारत की किस्मों में और जामुन में भी पाई जाती है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन सुपरवाइजर में आ रखा है, कोटा यूनिवर्सिटी सुपरवाइजर 2024। किसमें बहुभ्रूणता पाई जाती है? तो इसमें नींबू वर्गीय फल सबसे अच्छा उदाहरण है, और उसके अलावा कौन कौन से हैं? नींबू वर्गीय फलों की खेती के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सिट्रीकल्चर। क्या कहते हैं गाइस? हाँ बोलो सिट्रीकल्चर। इसके आगे बाद में लिख लेना, नींबू वर्गीय फलों की खेती को हम कहते हैं सिट्रीकल्चर। जो नींबू वर्गीय फल में सामान्यतः टीएसएस होता है ना, टीएसएस कुल घुलनशील ठोस, टोटल सोलुबल सॉलिड, 8 से 12 डिग्री ब्रिक्स। कितना होता है गाइस? 8 से 12 डिग्री ब्रिक्स होता है। ये कोई भी नई बात बिल्कुल ही नहीं है। कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं कि भाई नींबू वर्गीय फलों में कौन कौन से कंपाउंड्स पाए जाते हैं? एक फल होता है ग्रेप फ्रूट। क्या होता है गाइस? बोलो ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट नींबू वर्गीय फलों का एक फल होता है, उसका नाम होता है सिट्रस पैराडीसी। क्या होता है गाइस? हाँ बोलो सिट्रस पैराडीसी। इसके अंदर दो तत्व पाए जाते हैं, याद रखने खाली नॉर्मली। ठीक है, एक तो इसके अंदर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नोटा केटोन। इंग्लिश में लिख देता हूं, सही लिख पाऊंगा। बोलो नोटा केटोन। नोटा केटोन याद रहेगा? बोलो नोटा केटोन। नारंजीन या नारंगीन याद रख लो। बोलो नारंजीन या नारंजीन। ये दोनों तत्व किस में पाए जाते हैं? ग्रेप फ्रूट। इसकी वजह से सुगंध होती है, इसकी वजह से ये कड़वापन होता है, लेकिन ये मलेरिया को रोकने वाला तत्व है। एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी होती है ग्रेप फ्रूट। तो ग्रेप फ्रूट में कौन से तत्व है? दोनों लिखे हुए। जो संतरा होता है ना, संतरा, उस संतरे के अंदर एक टेंजरीन कलर होता है। कैसा होता है गाइस? बोलो टेंजरीन कलर। टेंजरीन कलर का मतलब कोई खास बात नहीं है, किन्नू जैसा रंग। कैसा रंग? तो जो मैंडरीन होता है ना, संतरा मतलब मैंडरीन एक तरीके से, उस मैंडरीन के अंदर जो टेंजरीन कलर, TANGNE, टेंजरीन कलर एक तत्व के कारण होता है। उस तत्व का नाम है क्रिप्टोजेंथीन। क्या नाम है? हाँ बोलो क्रिप्टोजेंथीन। संतरे में सुगंध किसके कारण होती है? वेलेंसिन। संतरे में सुगंध किसके कारण होती है गाइस? बोलो वेलेंसिन। वेलेंसिन। और एक और तत्व है कड़वाहट। नींबू वर्गीय फलों में कड़वाहट किसके कारण होती है? तो लिमोनिन। किसके कारण है बेटा? लिमोनिन के कारण। समझ गए? गुड। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा लिखना, फिर एक अच्छी चीज पर डिस्कस करने वाले हैं, एक ही मिनट में लिख डालेंगे। चित्र बनाने नहीं तो कैसे लिखेगा? चित्र क्या है? 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट क्या, 2 सेकंड बोलना था। यूनिवर्सिटी सुपरवाइजर है, पेपर भी 12वीं पास दे सकता है क्या? जी हाँ, दे सकता है। सर सरपंच से विधायक 13% रिश्वत लेता है। तूने कहाँ पढ़ लिया ये डेटा है भाई? 13% लेता है, जो तेरे को कैसे पता 13% लेता है?
ये परसेंटेज वाला सिस्टम भी खराब है। विधायक ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। पहले ये बहुत था, अब तो चलो डीबीटी आने से फर्क पड़ गया बहुत। पहले दिल्ली से भेजते थे 100 रुपया, तो आदमी तक जाते जाते बचता था 1 रुपया, ऐसा कहते थे पहले, या 10 रुपये से भी कम बचता था। 100 रुपये किसी को सब्सिडी देनी है, पहले क्या पेंशन चालू हुई थी, नहीं, तो मान लो कि 1000 रुपये पेंशन के भेजते थे, तो आदमी तक जाते जाते 100 बचते थे। किसी को रिश्वत दी, किसी को दी, किसी को, मतलब उसमें से काट लेता अपना अपना हिस्सा सब, और 10 रुपये ठेठ चले जाते। कि सर मैं जानता हूँ, मैं खुद सरपंच घराने से हूँ। सरपंच घराना क्या होता है? ऐसा कोई घराना वराना नहीं है। वो तो जीत गए तो सरपंच है, हार गए तो जय सिया राम। घराना का मतलब क्या होता है? सरपंच का मतलब कि तुम्हारे घर का राज थोड़े ना, सही नहीं। सरपंच का मतलब जनता ने बनाया, सरपंच बनाई। सरपंच घराना, ये सब घराना शब्द उपयोग करना ठीक नहीं इसके, सही नहीं। जनता ने जीता है, बन गए सरपंच, और वो सरपंच बनने का तो ऐसा नहीं कि तो बन गए, सेवक है वो, एक सेवक। तो ये बोलो कि सरपंच साहब जो जनता की सेवा करते थे उस परिवार का हूँ। नाचने वाले ऐसे होते हैं, चलो भाई शास्त्रीय संगीत में के घूमर वाले घराने से हूँ, वो क्या क्या है, तो अलग अलग घराना होता है ना, कौन कौन से होता है? और एक तो बनाओ कोई, एक लखनऊ घराना है, जयपुर घराना। वो घराने हो तो फिर भी समझे कि हम पहले नाच गाना करते थे, हमारे अगले बड़ा पहले नाचते थे गाँव गाँव जाके, हम, सही नहीं। और नाचना कोई बुरी बात नहीं होती, इसमें क्या काम से तो करते, नाचने में मजा आता है। सिट्रिकल्चर में लिखना है नींबू वर्गीय फलों की खेती। नींबू वर्गीय फलों की खेती को बोलते हैं सिट्रिकल्चर। नींबू वर्गीय फलों की खेती को बोलते हैं सिट्रिकल्चर। अगर संविधान और कानून कायदे नहीं होते ना, तो पहले क्या था कि भैया कि कोई घर पहले से पैसे वाला है, अच्छा है, इसके अगले बढ़ाओ किसी जॉब में है या आईएएस, तो अगर पारदर्शिता और ये सिस्टम नहीं आते ना, तो वही राज करते। राज का मतलब अपन पुराने टाइम की बात नहीं कर रहे, अभी की बात कर रहे हैं। जैसे किसी घर में कोई कलेक्टर बन गया, विधायक या इससे बड़ा कोई सांसद बन गया, तो वो अपने बच्चों को सेट कर देता है अच्छी जगह। अभी भी होता है कुछ हद तक ये, लेकिन अगर ये कंपटीशन और ये नहीं होना, तो टैलेंट की कैसे पहचान, दिक्कत हो जाती, नहीं हो जाती ये। तो इसलिए सब आम आदमी, विकसित देशों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राष्ट्रपति है तब तक राष्ट्रपति उतरते ही आम आदमी, ऐसा सिस्टम है। क्या नहीं, फटाफट लिखो। हाँ, सभी में टीएसएस सेम लिखा है एक बार, जनरल ये नहीं आता क्वेश्चन, खाली जनरल नॉलेज के लिए। सिट्रिकल्चर के आगे लिखना था बेटा नींबू वर्गीय फलों की खेती। नींबू वर्गीय फलों की खेती को सिट्रिकल्चर कह सकते हैं, या खेती के अध्ययन को, ऐसा कुछ खास बात नहीं, नॉर्मल पॉइंट है ये, सबको पता है, ये पहले बता रखा मैंने, शुरू में बताया था। अब लिखो कौन कौन से कंपाउंड्स पाए हैं।
ये तत्व भी पहले पढ़े हुए अगर किसी को याद हो। टेंजरीन कलर, क्रिप्टोजेंथ। टेंजरीन कलर का मतलब होता है थोड़ा, ये कोई ऐसा रंग है, मतलब रंग का मतलब जैसे किन्नू रंग बोल सकते हैं इसको, किन्नू जैसा रंग, मतलब गहरा ऑरेंज कलर है ना। तो 21 में नागपुरी संतरा, उस नागपुरी संतरा के अंदर ये ज्यादा होता है क्रिप्टोजेंथिन। वैसे पपीता में भी होता है क्रिप्टोजेंथिन, लेकिन तुम्हारे सिलेबस का नहीं है भाई, बड़े एग्जाम में तो आता है। पपीता में भी क्रिप्टोजेंथिन होता है। क्रिप्टोजेंथिन, जियाजेंथिन, जेंथोफिल, ये पढ़ते हैं ना, मक्के में होता है जैसे जियाजेंथिन होता नहीं होता मक्के में, मक्का में जियाजेंथिन है करके वर्णक, ये सभी वर्णक है कैरोटिनॉइड्स, तो ये होते हैं। अब पता है क्या लिखना तुम्हें, अब लिखो उत्पादन, इसके बाद टॉपिक डालो और लिखो उत्पादन। नारंगीन के ऊपर लिखा नोटा केटोन या नोटा केटोन, लिखो उत्पादन। लिख लिया सबने? लिखो लाइन, हाँ उत्पादन में लाइन लिखनी है। भारत या विश्व में सिट्रस फलों के उत्पादन का क्रम, भारत या विश्व में सिट्रस फलों के उत्पादन का क्रम, भारत या विश्व में सिट्रस फलों के उत्पादन का क्रम, यानी कि पूरी दुनिया में देखो चाहे भारत में देखो, सबसे ज्यादा तो नींबू वर्गीय फलों में संतरा होता है, उसके बाद में माल्टा मौसम्बी होती है, उसके बाद में नींबू होती है, उसके बाद में नींबू है। ये क्रम है, समझे? इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा तो पूरी दुनिया में देखो तो नींबू वर्गीय फलों में संतरा ज्यादा होता है, उसके बाद में माल्टा ज्यादा होता है, उसके बाद में नींबू। अब अपन यहां लिख रहे हैं क्षेत्रफल और उत्पादन, थोड़ा सा आपको बताता हूं, अच्छा मजा आएगा। तो क्षेत्रफल और उत्पादन, ठीक है। क्षेत्रफल और उत्पादन में देखो क्या है गाइस, इस प्रकार से। सबसे पहले मैंडरीन या संतरे की बात कर रहा हूं, मैंडरीन, ठीक है, मैंडरीन। मैंडरीन यानी संतरे को मैंडरीन बोल रहे। इसका उत्पादन है एमपी यानी मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में मध्य प्रदेश आगे। क्षेत्रफल उत्पादन दोनों में, मैंडरीन में कौन आगे? मध्य प्रदेश आगे। ये डेटा मैं आपको फाइनल डेटा 2022-23 के बता रहा हूँ, ठीक है, फाइनल 2000, फाइनल एस्टिमेट नहीं है, फाइनल डेटा। फिर लिखो नेक्स्ट, स्वीट ऑरेंज बोलते हैं माल्टे को, सही नहीं? माल्टे को बोलते हैं स्वीट ऑरेंज। तो माल्टा आपका होता है आंध्र प्रदेश में, क्षेत्रफल और उत्पादन भी है आंध्र प्रदेश। फिर नीचे है कागजी नींबू, कागजी, कागजी नींबू। कागजी नींबू का एरिया तो है गुजरात में, गुजरात, और उत्पादन है एपी का मतलब है आंध्र प्रदेश, ठीक है, शाबाश, अच्छा लिख रहे हो तुम, गुड। बड़े लिखे बेटा, शाबाश। ये देखो, अब लिखना है कुल सिट्रस, टोटल, कुल नींबू वर्गीय फलों के उत्पादन में, मतलब क्षेत्रफल में तो है महाराष्ट्र, एम एच का मतलब होता महाराष्ट्र, उत्पादन में होता आंध्र प्रदेश। ये आपको याद रखना, इंडिया का डेटा मैंने आपको ये बताया, भारत। ओके गाइस,
ओके भाई लोग, ये है उत्पादन, इंडिया का उत्पादन है। इसके बाद में जो भी है उत्पादन वो भी पढ़ा जाएगा भविष्य में। भविष्य मतलब कल। क्या हमने कुछ पढ़ा अभी? क्या है आज? कौन सा पेपर